आज का टॉपिक है धातु। यानी आज हम लोग समझेंगे कि धातु क्या है, इसके गुण क्या है, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, इससे हमें फ़ायदा क्या है, इसका इंजीनियरिंग क्षेत्र में उपयोग क्या है। तो सबसे पहले धातु क्या है। धातु एक खनिज पदार्थ है जिसे खानों से अयस्क के रूप में प्राप्त किया जाता है। ये इस अयस्क को साफ करके इससे धातु बनाया जाता है। यह ठोस, भारी, अपारदर्शक और विद्युत एवं ताप का सुचालक होता है। इसे गिराने या पीटने से झनकार की आवाज़ होती है। अब हम लोग धातु के गुण के बारे में पढ़ते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी कि धातु में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो धातु के मुख्यतः 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। सबसे पहले भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा है यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तीसरा है रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी हम लोग को 2 ही पढ़ना है, यानी भौतिक गुण और यांत्रिक गुण। अब इसी को बारी बारी से समझते हैं। तो भौतिक गुण क्या है, मतलब किसी भी धातु के बाहरी रूपरेखा को देखकर जिसे पहचाना जा सके उस गुण को फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, यानी भौतिक गुण कहते हैं। जैसे हो गया कलर, हो गया भार, हो गया स्ट्रक्चर, हो गया, ये सब धातु का भौतिक गुण है। और इसके बाद है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यानी यांत्रिक गुण। ये जो धातुओं के अंदरूनी गुण है जिसे बदला भी जा सकता है। जैसे हो गया इलास्टिसिटी, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी। अब इसको हम एक एक करके बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं भौतिक गुण। यानी भौतिक गुण में सबसे पहले आएगा, यानी सबसे पहला गुण है रंग। यानी प्रत्येक धातु का कोई ना कोई अपना रंग होता है। जैसे पीतल का रंग पीला होता है, एल्युमिनियम का सफ़ेद होता है। इसके बाद है स्ट्रक्चर यानी रचना। यदि धातुओं को तोड़कर देखा जाए तो उनके बीच की बनावट भिन्न भिन्न होती है। जैसे स्टील की भीतरी बनावट ग्रेनुलर होती है, कास्ट आयरन की क्रिस्टलाइन होती है और रॉट आयरन की फाइबर्स होते हैं। अब अगला गुण है वेट यानी भार। प्रत्येक धातु का अलग अलग भार होता है। जैसे एल्युमिनियम सबसे हल्का होता है तथा सीसा सबसे भारी होती है। इसके बाद है गलनीयता यानी फिजिबिलिटी। यह धातु का वह गुण है जिसमें धातु निश्चित तापमान पर पिघलकर द्रव के रूप में बन जाती है। प्रत्येक धातु का जो गलनांक होता है अलग अलग होता है। जैसे टीन का गलनांक 230 डिग्री सी, तांबे का गलनांक 283 डिग्री सी। इसके बाद है ताप और बिजली का चालकता यानी कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यह धातु का वह गुण है जिससे धातु में ताप और बिजली के संचालन का पता लगता है। जिन धातुओं में ताप और बिजली आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है उन्हें धातु का सुचालक कहा जाता है। और जिन धातुओं में ताप और बिजली आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाती है उन्हें बैड कंडक्टर यानी कुचालक कहते हैं। इसके बाद है चुंबकीयता यानी मैग्नेटिक। धातु के इस गुण में चुंबक धातु को अपनी ओर खींचता है। चुंबक प्रायः फेरस धातुओं को ही अपनी ओर खींचता है। इस गुण से पता लगता है कि कौन सी धातु फेरस मेटल है और कौन सी धातु नॉन फेरस मेटल है। यानी अगले क्लास में अब आपको धातु के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जाएगा। तब तक लिए नमस्कार।